नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक है केग यूनिट 10 का जो टॉपिक है इसे हम एक ही वीडियो में देख करके ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ऑल स्टेट पीसीएस जो होते हैं उसमें पूछा जाता है, आरआरबी बैंकिंग सभी में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारा ट्रेंड होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते सीधे आंसर बताते हैं वन लाइनर के तौर पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म करते हैं ताकि आपके सामने जल्दी जल्दी पूरे वीडियो आ जाए। तो केक का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो थोड़ा दोस्तों हमारी हेल्प कीजिएगा 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने के लिए। ये हमारा चैनल है, ठीक है, और हमने बहुत सारे टॉपिक के वीडियो डाल के रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। केक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 148। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किन 4 संस्थानों को महत्वपूर्ण माना है? तो ये चारों हो जाएंगे, केग, यूपीएससी, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन। लोक वित्त का रक्षक कौन होता है? केग होता है। लेखा परीक्षण एवं लेखा विभाग का मुखिया कौन होता है? केग। विधायिका किसके जरिए अपने वित्तीय नियंत्रण को सुनिश्चित करती है? केग। ईआईसी लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना कब की गई? 1753 ईस्वी में। सर्वप्रथम किसने भारत में महालेखा का परीक्षण पद का गठन किया? 1857, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने किन किन शहरों में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया था? कोलकाता, मुंबई, मद्रास। महालेखाकार कार्यालय का गठन कब किया गया? 1858। भारत के पहले ऑडिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? एडवर्ड ड्रमंड। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत के पहले ऑडिटर जनरल किस वर्ष बनाए गए? 1860। किस वर्ष लेखा परीक्षक को महालेखाकार का पदनाम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया? 1866। किस वर्ष नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नामित किया गया? 1881। लेखा परीक्षक विभाग की स्थापना कब की गई? 1905। किस वर्ष महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया? 1919। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम के तहत इसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सुरक्षा प्रदान की गई? 1935 का अधिनियम। किस वर्ष लेखा और लेखा परीक्षा आदेश का प्रावधान किया गया? 1936। केक को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 26 जनवरी 1950, जब संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर किस वर्ष केक के अधिकार क्षेत्र में शामिल हुआ? 1958 ईस्वी में। केक के कर्तव्य शर्तें सेवा शर्तें अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए? 1971। केक को किस वर्ष केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षक दोनों की जिम्मेदारी सौंपी गई? 1971। किस वर्ष केक की लेखांकन संबंधित दायित्व से मुक्त करते हुए उसके कार्य को केवल लेखा परीक्षण तक सीमित कर दिया गया? 1976। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेखा बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1968। केक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज का प्रावधान किया गया था, कब किया गया था? 1976 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? फरीदाबाद। इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड फाइनेंस कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। तो दोस्तों आपको जैसा कि महसूस हो रहा होगा कि हमने सभी टाइप के इससे जितना भी लिंक करते हैं टॉपिक वो सब इसमें मेंशन करके रखा है ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, सीजीए का प्रावधान किया गया है भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखांकन संबंधी मामलों के लिए। सीजीए का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हो जाएगा। जो कौन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सीजीए वर्तमान में कौन है? सोमाराय बर्मन, जो 24वीं है। ठीक है, सीएजी केग वर्तमान में कौन है? 14वें है, गिरीश चंद्र मुर्मू। संविधान के किस भाग में सीएजी का उल्लेख मिलता है? भाग 5, अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में। केग के कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 149। तो आपको अनुच्छेद भी इसी में मिल जाएंगे, आपको भटकने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक कर दीजिएगा और जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग एक एक लाइक करके चले जाइएगा। ठीक है, केक का प्रतिवेदन किस अनुच्छेद के तहत देता है? अनुच्छेद 151। केक की समिति के मित्र दार्शनिक और निदेशक का कार्य करता है? लोकलेखा समिति। केक की समिति की बैठक में भाग ले सकता है? लोकलेखा समिति। किसे संसदीय प्रहरी के रूप में जाना जाता है? केक। केक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। केक को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। केक को किस प्रकार अपने पद से हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाली प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है, 41 है। केक कर्तव्य शक्तियां सेवा शर्तें अधिनियम 1971 की किस धारा के तहत वह अपना त्यागपत्र देते हैं? धारा 4। 42। केक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। केक का वेतन किसके समान होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। 44। केक की योग्यता के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है या संसद द्वारा निर्धारण है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नहीं किया गया है और संसद इसका निर्धारण करेगी। ठीक है, केक को किस आधार पर हटाया जा सकता है? साबित कदाचार और असमर्थता। 46। केक सेवानिवृत्ति के बाद किसके अधीन पद प्राप्त नहीं कर सकता? केंद्र व राज्य सरकार।
47 केक रहे किसे अपवाद स्वरूप वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? ए.के. चंदा या ए.के. चंद्रा। कौन पूर्व में केक रहा और बाद में बैंक बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष बना? विनोद राय। केक किस प्रकार के निकाय का परीक्षण नहीं करता? स्थानीय निकाय, जिसमें पंचायत आती है, ठीक है, और नगर पालिका आती है। केक द्वारा शुद्ध आय की गणना की जाती है जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है, उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 279। नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? आर्टिकल 279A। केक का कार्य पूछा जा रहा है तो एक ही पॉइंट वाइज इसमें डाल दिए गए पूरे कार्य, जो कि 3 मार्कर में लिख सकते हैं और 5 मार्कर में भी लिख सकते हैं आप। भारत की संचित निधि और लोकलेखा निधि के व्यय का लेखा परीक्षण करना। भारत की आकस्मिकता निधि से किए गए खर्चे की जांच करना। राज्य की आकस्मिकता एवं लोकलेखा निधि का परीक्षण करना। राज्यों की संचित निधि का लेखा परीक्षण करना। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित संस्थानों के आय व्यय का परीक्षण करना। राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य निकाय के लेखाओं का परीक्षण करना। और दो देख लेते हैं। केंद्र व राज्य सरकार के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ, हानि खाता, बैलेंस शीट का ऑडिट करना। केंद्र और राज्य सरकार के डेब्ट, जमा, बचत खातों तथा धन प्रेषण से संबंधित सभी लेनदेनों के लेखाओं का परीक्षण करना। तो इतने सारे इसके कार्य डाल दिए गए ताकि आपको कोई भी ऐसा कार्य ना हो जो न पता हो, ठीक है। केक अपनी रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को। किसके तहत देता है? अनुच्छेद 151(1) के तहत, ठीक है। केक अपनी रिपोर्ट किस अनुच्छेद के तहत? राज्यपाल को देते हैं। अनुच्छेद 151(2) हो जाएगा, लेखा परीक्षण की बात की जा रही है, ठीक है। केंद्र सरकार के लेखा परीक्षण से संबंधित कार्यों के संदर्भ में केक राष्ट्रपति के समक्ष कितने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? 3। कौन कौन से है वो? विनियोग लेखा संबंधी, वित्तीय लेखाओं संबंधित, सरकारी उपक्रमों का लेखा संबंधी, ठीक है। लेखा और लेखा परीक्षण विनिमय किस वर्ष पारित किया गया? 2017। केक खर्च होने वाले धन का लेखा परीक्षा में किन आधार पर करता है? उद्देश्य के आधार पर और अति व्ययता के आधार पर, जो आवश्यकता से अधिक व्यय कर दिया गया हो तो। लेखांकन एवं लेखों में समन्वय का दायित्व किसका होता है? सीजीए की बात हो रही है, ठीक है, सीजीए का होगा। राज्य स्तर पर लेखांकन व लेखा परीक्षा का दायित्व किसका होता है? सीएजी का। केंद्र स्तर के लेखों के परीक्षण का होता है दायित्व किस पर होता है? केवल केक पर। केक का लेखा परीक्षण कार्य किस प्रकार का होता है? अर्ध संसदीय कार्य होता है ये। लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? अनुच्छेद अधिनियम 1919 का अधिनियम। केक द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। किस देश का केक एक नियंत्रक महालेखाकार की भूमिका निभाता है? ब्रिटेन। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि कोई भी अगर खर्च करना है सरकार को तो पहले केक और की मंजूरी ली जाएगी, फिर केक का आश्वासन के बाद ही वो खर्चा कर सकता है, किसी संचित निधि या आकस्मिक निधि से पैसा निकाल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पोस्टमार्टम की विधि है, मतलब आपने खर्चा कर दिया फिर उसके बाद जाँच करेंगे, तो इसे पोस्टमार्टम की विधि बोला जाता है, ठीक है। ये ऐसे कुछ अलग टर्म्स में भी कुछ बोला जाता है जो अगले क्वेश्चन में मिलेगा आपको देखना। भारत की केक की भूमिका किस प्रकार की होती है? पोस्ट फैक्टो। पोस्ट फैक्टो मतलब जब खर्चा हो गया उसके बाद आप जांच पड़ताल कर रहे हैं तो उसका कुछ फ़ायदा निकल के आता नहीं है, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ मामलों में निकल के आता है। जैसे मान लीजिए कॉमनवेल्थ घोटाला का इन्होंने ही पर्दाफाश किया था। 2G स्पेक्ट्रम है, बहुत सारे घोटाले। क्या भारत का केक संसद का सदस्य होता है? नहीं, लेकिन इंग्लैंड का सदस्य होता है, ठीक है। इंग्लैंड का जो केक होता है वो संसद का सदस्य होता है। बोफोर्स घोटाला, हवाला घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला से संबंधित कौन सा संस्थान है? केक। इसी ने ये सब घोटाले खोले थे। भारत के प्रथम केक कौन थे? पी नरहरि राव, ठीक है। तो भारतीय बोला जाएगा तो पी नरहरि राव हो जाएगा, नहीं तो कौन हो जाएंगे? ब्रिटिश एडवर्ड ड्रमंड, ठीक है। पी नरहरि राव किस वर्ष से नियुक्ति किए गए थे? 1948। तो दोस्तों ये हमने खत्म कर दिया ये टॉपिक को। केक के बाहर, केक से संबंधित इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, ठीक है, बताने का तरीका भी अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, कीज टू सक्सेस के नाम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।